नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिर से पेपे कॉइन के बारे में। देखो, ये वैसे देखा जाए तो एक मीम टोकन है। एक ऐसा मीम टोकन था जो कि शिबा इनू, डॉज कॉइन, बेबी डॉज कॉइन सभी को मतलब पछाड़ने के लिए आया था। ठीक है, ऐसा उनकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा उन्होंने पोर्ट्रे किया था। ठीक है, बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अभी भी जिस तरह से शिबा इनू, डॉज कॉइन की मार्केट कैप है, उसी से कहीं कहीं दूर है मार्केट कैप पेपे कॉइन की। देखो, मैं जनरली मीम टोकन को सजेस्ट ही नहीं करता कि आप बाय करो और उस पर प्रॉफिट निकालने के जो आपका माइंडसेट है कि भाई मैं एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लूंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा अर्न कर लूंगा जब वो ₹1 जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिथ है जो कि आपको आपके पैसे जो है ना, आपके पैसे कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर जगह पे फंसा देगा या फिर डुबा देगा। ठीक है, तो मीम टोकन से मैं आपको बोलूंगा कि भाई दूर ही रहो तो अच्छा है। बट फिर भी आपको चूल है ना कि भाई नहीं यार, पैसे तो मीम टोकन से ही आते हैं, तो भाई पोर्टफोलियो के 5% तक का ही इन्वेस्टमेंट आप मीम टोकन में करते हो। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो कहने का मतलब पेपे टोकन के बारे में हम बात करेंगे। राइट, कहने का मतलब पेपे टोकन जो है गाइज, जिस तरह से ऊपर गया था ना, उसी तरह पे वो नीचे भी आ रहा है। ठीक है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से अभी प्राइस चल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 24 आवर में 10% वो डाउन भी है और एज अ मार्केट कैप वो 147 के आसपास आ गया, यानी कि 150 के आसपास आ चुका है। ठीक है, धीरे 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 करके उसकी मार्केट कैप भी कम होती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि देखो, जिसका उसका रोड मैप जो था ना कि भाई जो मीम टोकन को भी बीट करने के बाद वो आप आगे बढ़ेगा, तो देखो धीरे धीरे, हालांकि उसने काफी हाइप लिया था बीच में। राइट, बट बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद भी इतना ऊपर अभी तक नहीं है जिस लेवल पे शिबा इनू है और डॉज कॉइन है। ठीक है, क्योंकि शिबा इनू और डॉज कॉइन की अलग ही हाइप है, जिसका रीजन हमको पता ही है, इलॉन मस्क। राइट, तो उसके साथ अभी पेपे को कंपेयर नहीं किया जाएगा, बट फिर भी ईथर स्कैन के ऊपर आप देखोगे तो पेपे कॉइन के जो होल्डर्स है वो भी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 1,55,000। ह्यूज, मतलब कितने लोग पागल है। मतलब फंडामेंटल जो कॉइन होते हैं ना, उसके भी 50,000 या 40,000 या 50,000 ही होल्डर्स होते हैं। बट ये ऐसे मीम टोकन के ऊपर होल्डर बहुत ज्यादा इसलिए होते हैं जिसकी वजह से लोगों के पैसे भी इतने ही लेवल के साथ वो लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा अवेयर हो जाओ ये सारी चीजों से। ठीक है, बाकी पेपे कॉइन सिर्फ उसके ट्विटर के ऊपर जो चीजें डालते रहता है उसकी हाइप बनाने के लिए, वन बाय वन सारी चीजें। ठीक है, ऐसा कोई कोई फंडामेंटल एक रीजन नहीं कि भाई आप पेपे कॉइन को होल्ड करो और उसमें प्रॉफिट बनाओ। देखो गाइस, कहने का मतलब ये है कि पेपे कॉइन एक हाइप के ऊपर ही चलता है। एक समझ लो कि पूरा कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप बैठे रहोगे कि भाई ये प्रोजेक्ट एक दिन ऐसा ऊपर जाएगा और मैं करोड़पति बनूंगा, तो ये हमारी है ना गलत फहमी है। ठीक है, आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई पहले भी मैंने बोला था कि ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। मतलब जिस लेवल पे वो टच करता है उसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइस, जिस तरह से ये वाला जो ये ब्लू कलर की है जो लाइन, उसको हम कर देते हैं रेड आपके समझने के लिए। ठीक है, तो जब भी ये वाला ट्रेड लाइन के ऊपर टच करता है तो बहुत बड़ा पंप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी जस्ट दिसंबर के आसपास उसने टच किया और उसके बाद उसने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। तो मुझे पर्सनली लगता है जिस तरह से प्रीवियस वाला जो डाउन ट्रेंड उसने कहीं ना कहीं फील हमने जो किया था वो आई थिंक 60% के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट जो करते हैं ना 60%, तो अभी काफी डाउन आ सकता है। बट मुझे पर्सनली ये 60% से ज्यादा लग रहा है। 75 से लेके 80% का डाउन हमको देखने को मिल सकता है पेपे कॉइन के अंदर। मैं काफी ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव हूँ, बट रियलिटी हम देखें ना ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपे कॉइन की क्या हालत है। ठीक है, तो मैंने तो पहले ही बोला था कि डोंट डिपेंड ऑन मीम टोकन। बाकी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल कॉइन है कि टाइम टू टाइम आपको काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट दे सकते हैं। बट ऐसे मीम टोकन को होल्ड करने के बाद आपके पैसे जो लूज होते हैं ना, उसके बाद बहुत ही दर्द होगा। ठीक है, तो ऐसे टोकन से दूर ही रहो। बाकी मैं भी ये पर्टिकुलर पेपे कॉइन के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव ही हूँ। ठीक है, तो आपकी क्या राय है वो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। और भी कोई मीम टोकन के बारे में या फिर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।